Good morning, student. Today we'll discuss 7th chapter packing. पैकिंग जो ये एक एक्सट्रैक्ट है द थ्री मैन इन ए बोट, जो जिसके राइटर हैं जेरोम। तो जो नरेटर है इसमें वो जेरोम है और वो अपने लिए आई का प्रयोग करता है। और इसमें इसके अलावा दो और करैक्टर हैं जिसके नाम हैं एक हैरिस और एक जॉर्ज। तो शुरू करते हैं इसमें पैकिंग। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि इसमें पैकिंग से संबंधित कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पैकिंग भी एक अलग तरह का अपना एक सब्जेक्ट होता है और सभी व्यक्तियों को पैकिंग करनी अच्छी तरह से नहीं आती। तो जो राइटर है, नरेटर है, वो मानता है कि वो पैकिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या तुम ट्रिप्स पर जाना तुम्हें पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इंजॉय मोस्ट? और किस तरह की जो ट्रिप्स है, किस प्रकार की जो ट्रिप्स है उस पर आप जाना पसंद करोगे? ट्रिप्स भी बहुत सारी होती हैं, जैसे बिजनेस ट्रिप है, एजुकेशनल ट्रिप है, हिस्टोरिकल ट्रिप्स हैं। तो इस प्रकार से जो राइटर है वो कहता है कि तुम्हें किस किस प्रकार की जो ट्रिप है वो पसंद है। How do you feel about having to pack for a trip? How do you feel? तुम कैसा महसूस करते हो about having to pack for a trip? कि जब ट्रिप पर आप जाते हो, ट्रिप पर जाने से पहले जब आप पैकिंग करते हो तो आप उस समय पैक करते समय कैसा महसूस करते हो? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things? क्या तुम जब कभी भी किसी ट्रिप पर जाते हो और आपको फील होता है कि आपने कुछ चीज़ें पैक करनी छोड़ दी हैं, यू वेरी मच नीड, जिन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली, और हो सकता है कि वो या आपको वो जो चीज़ें हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो बड़ी मुश्किल से आपको मिल पाती हैं। डज दिस मेक यू एंग्री? क्या जब आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्या आप गुस्सा होते हो? और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? और जब कभी आप कुछ किसी चीज़ को भूल जाते हो तो आपको अपने ऊपर हंसी आती है या अपने ऊपर गुस्सा आता है। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन। आओ अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक, कि जो ऑथर है और उसके जो दोस्त हैं वो किस प्रकार से पैकिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैं सोचता हूँ कि मुझे पैक करना चाहिए। यानी जो राइटर है, आगे इसमें बताएगा भी कि जो राइटर है वो कहता है कि मैं अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, कि मुझे अपनी पैकिंग पर काफ़ी गर्व है, कि जो पैकिंग करने का जो तरीका है वो मेरा अपना खुद का है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, अब जो पैकिंग है वो बहुत सारी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है, दैट आई फील, जिसको मैं महसूस करता हूँ, आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, कि जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उन सब व्यक्तियों से मैं महसूस करता हूँ कि उनसे मैं अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, और ये मुझे अपने आप में मुझे सरप्राइज भी करती है। समटाइम्स, कभी कभार, हाउ मैनी सच थिंग देयर आर, और कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से ये जो पैकिंग का जो सब्जेक्ट है, इस तरह की दुनिया में और कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave to whole matter entirely to me. I impressed the fact, और जॉर्ज और हैरिस
ने जो फैक्ट कहा था उस फैक्ट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था, दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली, मीन्स पूर्ण रूप से, टू मी, कि ये जितनी भी जो चीज़ें हैं पैकिंग करने की वो तुम सब छोड़ दो, और जितना भी पैकिंग का काम है वो संपूर्ण कार्य आप मुझ पर छोड़ दो। दे फेल इनटू द सजेशन विद ए रेडीनेस, और वो इस सजेशन को बड़ी जल्दी से मान गए थे। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और उन्होंने मानना शुरू कर दिया था कि अब कुछ न कुछ अनकैनी होने वाला है, अजीब होने वाला है। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप, जॉर्ज ने इसके साथ ही पाइप जला ली। एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और अपने आप को इजी चेयर पर फैला लिया, यानी वो जो इजी चेयर है उस पर बैठ गया और बैठकर उसने पाइप को जला लिया। एंड हैरिस cocked his leg on the table, और जो हैरिस है उसने अपनी टांगों को मेज के ऊपर रख लिया। एंड लिट ए सिगार, और जो सिगार है उसको जला लिया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, और ये ऐसा इरादा था जिस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था। इंटेंडेड मीन्स इरादा होना। वट आई हैड मींट ऑफ कोर्स वाज, और मेरा कहने का मतलब ये है दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि इस काम का मैं बॉस होना चाहिए था। यानी ये जो ऊपर वो जो पैरा कहा गया है उसमें बताया गया है कि जो ऑथर है वो उन दोनों को कहता है, हैरिस को और जॉर्ज को, कि आप आराम से बैठ जाओ और ये काम मैं करूँगा। लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो उसको कहे कि तुम पैकिंग नहीं कर सकते, ये पैकिंग हम कर देंगे। लेकिन वो इजीली मान जाते हैं और इसीलिए कहता है इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। यानी मैं उनका क्या होना चाहता था, इस काम में बॉस होना चाहता था। एंड दैट, अब ये इमेजिन करता, कल्पना करता है, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, कि जो हैरिस और जॉर्ज है उसको मेरे दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू, और मैं हर बार उनको एक तरफ करता और कहता ओह यू हियर लेट मी डू इट, और मैं कहता अरे रहने दे, इसको मैं कर दूंगा। देर यू आर सिंपल एनफ, अरे ये ऐसे सिंपल कार्य होगा, ऐसा मैं उनको कहता। रियली टीचिंग देम, और वास्तव में उनको पढ़ाता, बताता, एज यू माइट से, जैसा कि तुम कह सकते हो। देर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी, बट, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता था कि जैसा मैंने उनको कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा और मैं उनको डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जो बात थी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और ये बात देयर इज नथिंग डज इरिटेट, और इससे और ज़्यादा इरिटेट करने की वाली क्या बात होगी कि जो व्यक्ति हैं ये जो दोनों हैं पीपल से संबंधित, मीन्स जॉर्ज और हैरिस, कि वो दोनों बैठे देख रहे हैं जबकि मैं काम कर रहा हूँ, तो इससे मुझे और ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। आई लिव्ड विद ए मैन वंस, मैं एक बार ऐसे आदमी के साथ रहा था, हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे, जो मुझे उस तरीके से पागल बना देता था। ही वुड लोल ऑन द सोफा, लोल मीन्स आराम से निठले पड़े रहना, लोल मीन्स निठले पड़े रहना, कि वो आराम से सोफा पर पड़ा रहता
वॉच मी डूइंग थिंग्स, मुझे चीज़ों को करते देखता रहता, बाय द आर टुगेदर, घंटों तक। यानी वो मैं काम करता रहता था घंटों तक, और जो वो था वो व्यक्ति वो सोफा पर पैर फैलाकर लेटा रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और मैं जिस कमरे में भी जाता उस कमरे में उसकी निगाहें मेरा पीछा करती रहती। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, लेकिन अब मैं आराम से बैठ नहीं सकता। एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग, कि मैं अब किसी व्यक्ति को यानी आराम से बैठकर दूसरे व्यक्ति को दास की तरह काम करता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेंट, अब मैं उठ खड़ा होता हूँ और उसको सुप्रिटेंडेंट करता हूँ, उसको दिशा निर्देश देता हूँ। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और अब मैं अपने जो हाथ हैं उनको पॉकेट्स में डालकर उनको इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैं बताता रहता हूँ कि आखिर क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, और यही मेरे अंदर मुझे एनर्जी देने वाली मेरी प्रवृत्ति है। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। यानी जो राइटर है, पहले तो वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहले तो वो बहुत अच्छा काम करता था, दूसरे व्यक्ति उसको डायरेक्ट करते रहते थे, लेकिन अब वो अपने आप में कहता है कि जब दूसरे व्यक्तियों को मैं काम करते हुए देखता हूँ तो मैं आराम से नहीं बैठ सकता, बल्कि खड़ा होकर उनको दिशा निर्देश देना मैं पसंद करता हूँ, जो राइटर अपने आप में एडमिट करता है। हावेवर, फिर भी आई डिडेंट से एनीथिंग, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहता। बट स्टार्टेड, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन पैकिंग करता रहा। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा था पैकिंग का, वो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा काम दिखाई दे रहा था, कि जितना काम मैंने इसको सोचा था, कि मैंने ये माना था कि लेकिन ये जो काम था मुझे बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा था। बट आई गॉट द पैक फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंततः मैंने बैग को बंद कर दिया। एंड सेट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और इसकी जो बादियाँ थी, जो फीते थे, उनको मैंने बांध दिया। आई एम नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। आर नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, ये बात हैरिस ने कही, क्या तुमने बूट्स को इसके अंदर डाल दिया है। एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने राउंड देखा। आई हैड फॉरगॉटन देम, कि मैं उनको पैक करना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, हैरिस की तरह ही कुड नॉट हैव सेड ए वर्ड, कि उसने एक भी वर्ड नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। until I had got the bag shut and strapped, of course, निसंदेह, कि ये कहता है कि जब मैं जिस दौरान मैं पैकिंग कर रहा था उस समय भी तो ये बात हैरिस कह सकता था कि तुमने बूट्स को अंदर नहीं डाला है, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इस पर जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, और ये मुझे और ज़्यादा इरिटेट करने वाली चीज़ों में से एक थी, कि जो उसकी जो हंसी थी वो मुझे बिल्कुल सेंसलेस लग रही थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इस चीज़ ने मुझे आतंकित बना दिया था, यानी मतलब मैं वाइल्ड हो गया था। आई ओपन द बैग, मैंने बैग को खोला। एंड पैक्ड द बूट्स इन, और ये जो बूट थे मैंने इनको पैक कर दिया। एंड देन
जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसको बंद ही करने वाला था, ए हॉरिएबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, तो मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आता है। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि मेरे दिमाग में आया कि क्या मैंने मेरा जो टूथब्रश है वो इसमें डाल दिया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ इट इज़, कि ये मैंने डाला है या नहीं, ये मैंने किया है या नहीं। बट आई नेवर डू नो वेदर वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं जानता था कि मैंने ये टूथब्रश इसके अंदर डाला है या नहीं डाला है। माई टूथब्रश इज ए थिंग, मेरा जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है दैट हॉन्टेड मी, जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल में डालती है व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, जब कभी भी मैं यात्रा करता हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ ए माइजरी, और मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा ही दुख लेकर आती है। आई ड्रीम दैट, मैंने सपना देखा, आई हैव नॉट पैक्ड इट, यानी मैंने ड्रीम किया, मैंने इमेजिन किया कि मैंने वो जो टूथब्रश है उसको मैंने पैक नहीं किया है। एंड वॉक अप, ये क्या है, पास्ट की कोई घटना बताता है ये जो ऑथर है इसमें, और कहता है एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पेशन, और कहता है कि रात के दौरान भी ये मुझे सपने में आता रहता है और मैं इस चीज़ को सोच कर जाग जाता हूँ और मेरे अंदर परस्पिरेशन होता रहता है। इट मीन्स ये मुझे परस्पिरेशन मीन्स मतलब ठंडे प्रकार से क्या कहें इसको, ठंडे पसीने से, प्रिपरेशन मीन्स ठंडे पसीने से, यानी मेरे अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है और उसके कारण मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठ जाता हूँ। एंड हंट फॉर इट, और इसको ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, कि और मैं इसको यूज करने के तुरंत बाद ही इसको पैक कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और दोबारा से इसको प्राप्त करने के लिए दोबारा अनपैक करता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और यही मेरे बैग में अंतिम चीज़ होती है जिसको मैं देखता हूँ। देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, तब मैं इसको दोबारा से पैक करता हूँ और इसको भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में जब भी मुझे याद आता है तो सीढ़ियों से नीचे भागता हूँ। एंड हैव टू फॉर द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और मतलब रेलवे स्टेशन पर तक इसको लेकर जाता हूँ। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, और इसको अपने हैंकरचीफ, पॉकेट की जो हैंकरचीफ है उसमें मुझे ये लपेटना पड़ता है।